हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ आए तो उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मैं उसको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ अ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर। साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं और उन दोनों की स्पीड को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो कि हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साइकिल इज टू स्पीड ऑफ स्कूटर। साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 वन ज़ा 15 और 15 टू ज़ा 30, 1/2। और फिर से हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इन दोनों की स्पीड की जो रेशो है वो है 1:2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहां पर हमारे पास इसके सेकंड पार्ट में दो अलग अलग यूनिट्स हैं, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कन्वर्जन टेबल भी समझाई थी। कन्वर्जन टेबल में हमने ये समझा था कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। यहां पर है 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स को हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 10,000। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 5 मीटर टू 10,000 किलोमीटर। हमने दो अलग अलग यूनिट्स को एक सेम टाइप के यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। नॉर्मली हम बड़े यूनिट को ही छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर से वही, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 3 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। ठीक है। तो 1/2000, तो इनकी रेशो हो गई 1:2000। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 50 पैसे टू 5 रुपीज़। सी पार्ट है 50 पैसे टू 5 रुपीज़। फिर से हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रूपी इज इक्वल टू 1000 पैसे, 100 पैसे, सॉरी। 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसे।
तो यहाँ पर 5 रुपीज़ हैं, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएंगे 500 पैसे। तो यहाँ हो जाएगा 50 पैसे टू 500 पैसे। ठीक है, तो फिर से वही, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो 1/10। तो इसकी रेशो हो गई 1:10 की। ठीक है, रेशो में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सिर्फ हमें अगर दो अलग अलग यूनिट्स हैं तो उसको हम सेम टाइप के यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंट। अब रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3:4। इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वर्ड है परसेंटेज, परसेंटेज में कैलकुलेट करने का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 75%। बहुत सिंपल है। परसेंटेज को मतलब अगर रेशो गिवन है तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। सिमिलरली 2:3, इसको हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 33.3। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66.6%। बहुत ही सिंपल है। रेशो को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी परसेंटेज होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको हमने परसेंटेज कुछ गिवन है और कुछ नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें से 72% स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। कितने बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, रिवर्स क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 25, गुड इन मैथ्स कितने हैं 72%। और वो 72% अगर हम नंबर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 72% परसेंट का मतलब है पर 100। बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की वीडियोस में हमने एक परसेंटेज की वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें मैंने ये कंसेप्ट समझाया था कि परसेंटेज क्या मीनिंग क्या होता है। परसेंट पर 100, सो 72% का मतलब 72 डिवाइड बाय 100। और हमें परसेंटेज कैलकुलेट किसकी करनी है 25 स्टूडेंट्स की, तो मल्टीप्लाई बाय 25। 25 4 ज़ा 100 और इसको 4 को सिंप्लीफाई करेंगे 72 से तो क्या हो जाएगा 18। तो 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। हाउ मेनी आर नॉट गुड, तो 25 नॉट गुड इन मैथ्स क्या हो जाएगा
25 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 7. 7 students are not good in mathematics, right? ठीक है जी. इसी क्वेश्चन को हम अगर चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर 72% आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो जो नॉट गुड इन मैथ्स है वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 72, तो 28% आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो 28% मल्टीप्लाई बाय 25, तो 4 7s are 28, तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. इसको हम रिवर्स तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वो 72% को हम, जो गुड है, जो गुड स्टूडेंट्स की परसेंट है, और बैड स्टूडेंट्स जो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, उसको हम 100 में से माइनस करके उसकी नॉट गुड इन मैथमेटिक्स की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इस तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. आगे के क्वेश्चंस हम अपनी आगे की वीडियो में करेंगे. तब तक आप इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी इस वीडियो को दोबारा देखिए. फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछिए. मैं दोबारा उसको और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर.